हरियाणा बाल विकास और आंगनवाड़ी वुमेन वर्कर्स यूनियन नूंह इकाई की सैकड़ों आंगनवाड़ी कर्मी व हेल्पर ने धरना प्रदर्शन करने के उपरांत अपना ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री हरियाणा को भेजा। आंगनवाड़ी वर्कर व हेल्पर पिछले लंबे समय से चली आ रही मांगों को लेकर अपना रोष जताते हुए ज्ञापन दिया। आंगनवाड़ी वर्कर ने कहा कि 50% प्रमोशन से पदोन्नति का लाभ दिया जाए, जो कि सरकार द्वारा 2021 में भी घोषणा की गई थी और अगस्त 2024 में भी 50% की घोषणा को रिपीट किया गया, लेकिन आज तक प्रमोशन की कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई। इसके अलावा आंगनवाड़ी वर्कर के लिए 1500, हेल्पर के लिए 750 रुपये घोषणा माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018 में दीपावली के तोहफे के नाम पर देश भर के आंगनवाड़ी वर्कर व महिलाओं को देने का ऐलान किया था, जिसे आज तक पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार आंगनवाड़ी वर्कर व हेल्पर को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। आंगनवाड़ी वर्कर व हेल्पर के मानदेय के अनुपात में जो फर्क किया गया उसको ठीक किया जाए। जितने भी आंगनवाड़ी वर्कर के पद खाली है पहले समायोजन किया जाए और 50% को पदोन्नति की जाए। प्ले स्कूलों में काम करने वाली वर्करों की मदद के लिए एक कर्मी एक्स्ट्रा दी जाए। सभी वर्कर्स हेल्पर को कम मानदेय वर्कर समझते हुए सभी को बिना शर्त चिकित्सा लाभ दिया जाए। इसके अलावा आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को ग्रेजुएटी अधिनियम 1972 के अनुसार ग्रेजुएटी का लाभ दिया जाए। आंगनवाड़ी सेंटरों को चलाने में जो वर्करों को सामान्य आ रही हैं उनमें तकरीबन 11 ऐसी मांगे हैं जिनका स्थायी समाधान सरकार को करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो कौशल ट्रैक ऐप सरकार ने चलाया है उससे आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उसको समाप्त किया जाना चाहिए ताकि आंगनवाड़ी वर्कर व हेल्परों को काम करने में आसानी हो। आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर ने दो टूक कहा कि अगर सरकार ने उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया तो उनका संघर्ष इसी तरह जारी रहेगा। कुल मिलाकर मिड डे मील वर्कर व हेल्पर के बाद अब आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर सड़क पर उतर आई है। अब देखना यह है कि सरकार महिला कर्मचारियों के समाधान में क्या बड़ा फैसला लेती है। नूंह से मुबारक खान की रिपोर्ट। यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रही हैं तो मैं उनके पास गया और उनसे जो ज्ञापन लिया वो उन्होंने मुझे सौंपा। तो उसमें कुछ उनकी मुख्य डिमांड्स थी कि कईयों का थोड़ा सैलरी का इशू था, कुछ उनका पुराना एरियर का इशू था, थोड़ा एक ईंधन का उन्होंने बोला कि उनके ईंधन के पैसे पीछे नहीं आ रहा है। तो जो भी उनकी डिमांड्स थी वो सब मैंने सुनी पहले अपने देन उनको हम एडीसी सर के साथ डिस्कस किया, साथ में डीपीओ मैडम भी थी और उन सबको संतुष्ट किया गया और डीपीओ मैडम की तरफ से आश्वासन भी दिया गया कि अगले 10 दिन में उनके ज़्यादातर डिमांड्स जो कि उनके भत्ते संबंधित थी या उनकी सैलरी संबंधित थी वो पूरी हो जाएंगी। पोषण ट्रैकर का हाँ ये भी एक पॉइंट था कि पोषण ट्रैकर में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ टेक्निकल ग्लिच हो सकते हैं। देखिए एक सॉफ्टवेयर है तो हो भी सकता है, वो भी हम दूर कर रहे हैं। इसके अलावा काफ़ी है कि हमने उनको कोशिश की कि आप अच्छे से काम कीजिए, कि कई बार क्या होता है कि यहाँ नेटवर्क का इशू या कुछ इस टाइप से रहता है, तो उन सबको हम कंसीडर भी कर रहे हैं। बट साथ में हम ट्राई कर रहे हैं कि पोषण ट्रैकर को मतलब और अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सके ताकि आने वाले टाइम में राशन उसी के अकॉर्डिंग वितरित हो। जी ये सर महिलाओं के साथ नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, मतलब सभी जगह ही मतलब अगर कुछ यहाँ की कुछ हो सकती है लोकल कुछ एक आध प्रॉब्लम हो जिसको लेके एडीसी साहब ने उनको मतलब संज्ञान भी लिया उनका, बट मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मेवात में ही कुछ अलग है। तो सभी के तरीके से ही हम लेके चल रहे हैं इसको। ठीक है सर, थैंक यू।